हुए हैं। अमरीश जी एकादशी व्रत में पूर्ण निष्ठा रखते थे। महाराज उनको ब्रह्म श्राप भी नहीं लगा, क्योंकि वो एकादशी पूर्ण भाव से एकादशी का व्रत करते थे। सर्वतो भावेन भगवान पर समर्पित थे। मन कर्म वचन से महाराज अमरीश जी एकादशी व्रत की निष्ठा रखते थे। यह व्रत ऐसा है महाराज जिसे सबको करना चाहिए। भले अन्य अन्य व्रत छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिसने अपने जीवन में एकादशी व्रत नहीं किया, जिसने अन्य व्रत कर लिए या नहीं किए, दोनों बराबर हैं। इसलिए एकादशी व्रत हमें करना चाहिए। अमरीश जी एकादशी व्रत किया करते थे। एकादशी व्रत का उद्यापन करने के लिए मथुरा आए। यमुना तट पर एकादशी उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। उसी समय जिस समय अमरीश जी उन ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे थे कि भगवान हे ब्राह्मण देवताओं, आप अवश्य भोजन के लिए पधारेंगे, उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए। अमरीश जी ने दुर्वासा जी से कहा, प्रभु आप भी कल अवश्य भोजन के लिए पधारें, ऐसा निमंत्रण दे दिया। अगले दिन द्वादशी महाराज कुछ क्षणों की थी। अन्य ब्राह्मण तो जिनको निमंत्रण दिया था वो तो पारायण कर कर चले गए। उन्होंने तो पारायण कर लिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी नहीं आए। महाराज अमरीश जी ने उन ब्राह्मणों से पूछा, यदि मैं द्वादशी रहते पारायण नहीं करूंगा तो एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। यदि संत के बिना भोजन कराए मैं भोजन करूंगा तो मुझे दोष लगेगा। मैंने उन संत को निमंत्रण दिया है और वो संत अभी तक नहीं पधारे हैं, और मैं अगर भोजन कर लूंगा तो उनका अपमान होगा और मुझे दोष लगेगा। अब मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं आप बताओ। तब ब्राह्मण कहते हैं, अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारण। एकादशी पारायण दो प्रकार के होते हैं। जो लोग फलाहार से व्रत रहते हैं, जो फलाहार करते हैं, उन्हें द्वादशी को अन्न खाना आवश्यक है। जो लोग निर्जला व्रत रहते हैं, निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, वो जल पीकर पारायण कर सकते हैं। इसलिए आप जल पीकर, आपने तो निर्जल एकादशी व्रत किया है, आप जल पीकर पारायण कर सकते हैं। महाराज अमरीश जी ने उन ब्राह्मणों के कथन अनुसार भगवान के विष्णु का, श्री हरि नारायण का चरणों तक ग्रहण किया। उसी समय जैसे ही उस चरणों तक को ग्रहण कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि जी आ गए। अमरीश जी को महाराज भला बुरा कहने लगे। अमरीश जी को मारने के लिए काल उत्पन्न कर दिया और सुदर्शन चक्र ने काल को दुर्वासा जी के पीछे लगा दिया। फिर तो दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, दुर्वासा जी गए और ब्रह्मा जी से सहायता मांगने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ब्रह्मा जी ने सहायता करने के लिए मना कर दिया। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी मना कर दिया। तब वैकुंठ में आए हैं
भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। यद्यपि चक्र मेरा है लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूं। यदि आप चाहते हो आपको इस संकट से मुक्ति मिले तो आप शीघ्र अम्बरीश जी के पास जाओ, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। क्षमापये महाभागम तत शांतिर्भविष्यति। तब तो दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए हैं और अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। तब अम्बरीश जी ने चक्र भगवान की स्तुति की। अम्बरीश जी की स्तुति पर चक्र भगवान शांत हो गए और दुर्वासा ऋषि का पीछा छोड़ा। अन्य लोग भगवान की महिमा गाते हैं, लेकिन आज दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश जी की महिमा गा रहे हैं कि अहो अनंत दासाना महत्व दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। दुर्वासा जी को घूमते घूमते महाराज 1 वर्ष हो गया। महाराज अम्बरीश जी ने तब से भोजन ही नहीं किया। आज दुर्वासा जी भोजन करने के बाद जैसे ही संत को भोजन कराया, दुर्वासा जी को भोजन कराया है, अम्बरीश जी ने आज भोजन ग्रहण किया। सुखदेव जी कहते हैं जो कोई इस पवित्र आख्यान को श्रवण करता है, स्मरण करता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अम्बरीश जी के इसी वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र